हेलो एनिमल आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचे को का एपिसोड नंबर 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो को ये पता चल जाता है कि वो अपने मैजिक का यूज केवल टूटी हुई चीजों या कचरों के ऊपर ही कर पाता है और काम पूरा हो जाने के बाद वो सामान राख बनकर उड़ जाती है। तो क्या अब रूडो अपने घर वापस जा पाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब रात में जब रूडो अपने ग्लव्स को धोता है तो उसे काफी जलन होती है और जब वो अपने रूम में जाता है वो देखता है कि उसके बेड के ऊपर रियो सोई हुई थी, जो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि कल हमें काम पर जाना है और तुम अभी तक सोए नहीं हो। रूडो पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आई कैसे और क्यों। तो रियो बोलती है कि उसका कमरा रूडो के कमरे से ठीक ऊपर ही है और उसने रूडो को चीखने की आवाज सुनी, इसलिए वो खिड़की से यहाँ पर आ गई। पूछती है कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द है? तो रूडो बोलता है कि नहीं, ग्लव्स पहनने के बाद उसके हाथों में दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे धोना तो पड़ता ही है। तो बोलती है कि तुम्हारी हाथों की हालत काफी खराब है, क्या ये जल गए थे? तो रूडो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से पूछना होगा। रियो बोलती है कि पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंजन को बॉस बोलता है कि अभी रूडो का फुल फेस तैयार नहीं हुआ है, इसलिए तुम लोग बाकी चीजें कर लो। तो रूडो पूछता है कि फुल फेस क्या है। एंजन बताता है कि जब क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है और इसे ही फुल फेस कहा जाता है। के पास एक आर्टिस्ट है जो इस मास्क को बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे जल्दी काम करने को बोलो तो वो भड़क जाता है और अभी रूडो का ही मास्क बना रहा है। बॉस बोलता है कि जब तक तुम्हारा मास्क तैयार नहीं होता है तब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच चढ़वा लो। एमी बोलती है कि नो मैंस लैंड काफी खतरनाक है और वहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, इसलिए तुम्हें पूरी सेफ्टी से वहाँ जाना होगा। उनके पास एक गिवर है जो इनके ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, जिसके इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है और वो यहाँ पर कभी भी आ जा सकता है, लेकिन अभी काफी दिनों से वो यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए तुम लोगों को ही वहाँ जाना होगा। रूडो पूछता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो एंजन बताता है कि हम सिटी ऑफ ग्राफिटी कैनवस टाउन जाने वाले हैं। वहाँ पर कुछ और भी क्लीनर्स आ जाते हैं जो लोग इनके साथ वहाँ पर जाने वाले थे। इनमें 3 सपोर्टर्स भी थे। तो वो लोग हर जगह पर 5 सपोर्टर्स लेके जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड काफी खतरनाक होता है, इसलिए वहाँ पर जितने ज्यादा क्लीनर्स होंगे उतने अच्छा होगा और जितने कम सपोर्टर्स होंगे उतना अच्छा होगा। डेल्मस रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वो रूडो की कहानी सुना है और वो उन कमीनों को कभी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने रूडो को नीचे फेंका था और उससे रूडो जैसे जुनूनी लोग काफी पसंद है, इसलिए उन्हें मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अभी टैम्सी बोलता है कि रूडो को एंजन लेके आया है, इसलिए रूडो एंजन के ही टीम में रहेगा। टैम्सी डेलमन की तरफ से भी माफी मांगता है कि वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन आदमी अच्छा है और टैम्सी को भी रूडो के जैसे जुनूनी लोग काफी पसंद है। एंजन बोलता है कि डेलमस सबको अपना भाषण क्यों नहीं सुनाता है और ये सुनते ही जांका अपने कानों में रुई डाल लेता है। अब डेलमस जोर से चिल्लाता है और बोलने लगता है कि चलो हम कैनवस टाउन चले, वहाँ पर सड़क में गड्ढे होंगे लेकिन फिर भी हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम क्लीनर्स हैं। और ये सुनते ही बाकी लोग भी जोश में आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से शांति से निकल जाते हैं। बाद वो लोग एक टाउन के पास आते हैं जिनके ऊपर एक दीवार बनी हुई थी और यही कैनवस टाउन थी, जिसके मेन गेट के ऊपर काफी लोगों ने पेंटिंग बना रखी थी। रूडो पूछता है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे ही होते हैं क्या? तो टैम्सी बोलता है कि यहाँ पर ज्यादातर टाउन के ऊपर ऐसे ही दीवार बने होते हैं ताकि ऊपर से आने वाले कचरे इनके ऊपर ना गिर जाए। कई लोगों के ऊपर कचरे गिर जाने की वजह से वो बाहर मर भी चुके हैं, लेकिन गलती उन लोगों की ही है क्योंकि वो लोग यहाँ से बाहर चले गए थे। वहाँ पर 2 लोग आते हैं और टाउन के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो जा ही नहीं पाते जबकि गेट खुला था और एंजन के टीम वाले आसानी से अंदर जा सकते थे। एंजन रूडो को भी अंदर आने के लिए बोलता है और बोलता है कि जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो तब तक तुम यहाँ के अंदर आ सकते हो। यहाँ की दीवारों पर काफी ज्यादा पेंटिंग बनाई गई थी। एंजन बताता है कि यहाँ के लोगों को पेंटिंग काफी पसंद है, इसीलिए एक कैनवस टाउन बनाया गया ताकि लोग अपनी पसंद से पेंटिंग कर सके। उनके बॉस ने बोला था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए आए हैं? तो एंजन बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक पेंटर क्लीनर्स को ढूंढने के लिए आए हैं और उसके पास ये पावर है, वो किसी के ऊपर भी पेंटिंग करके उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा सकता है। दोनों बंदे अंदर इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहाँ की दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई थी ताकि बुरी इंटेंशन वाले इस टाउन के अंदर ना आ सके। तो बोलता है कि ये तो काफी कमाल की बात है। एंजन बोलता है कि हाँ, उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी कमाल का है और उसे ये पावर उसके पूर्वजों से मिलती आ रही है। अभी एंजन से एक लड़की टकरा जाती है और उसके आंखों में आंसू था, जो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और बाकी लोगों को लगता है कि एंजन ने उस लड़की को रुलाया है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है कि तुम लोग तो मेरे उम्मीद से काफी पहले आ गए और ये आदमी ही यहाँ का मेयर है। एंजन बोलता है कि हम लोग यहाँ पर गॉब से मिलने के लिए आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाना है। कहाँ पर है वो? तो मेयर बोलता है कि वो तो आज सुबह ही मर गया। लोग बेड पर रखे कॉप की बॉडी को देखने लगते हैं और एंजन बोलने लगता है कि क्या ये सच में मर गया है? तो मेयर बोलने लगता है कि इसकी बॉडी पोल्यूशन की वजह से मरी है, इसे सेफ जोन में पेंट करने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो पोल्यूटेड जोन में भी पेंटिंग करने के लिए चला गया और वो वहाँ पर पेंटिंग करने में इतना खो गया होगा कि उसने अपने मास्क का भी ध्यान नहीं किया होगा। लेकिन मैंने उसे काफी बार समझाया भी था। अब एंजन अपने घुटने पर बैठ जाता और रूडो को याद आता है कि उसने गॉब को हेडक्वार्टर में देखा था। अब उसे गॉब के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन टैम्सी उसे बताता है कि यहाँ पर ग्राउंड पर इसे मरना
आम बात है। मेयर बताता है कि गॉब्स ने पहले ही अपना वंशज चुन लिया था और वो उसी ही अपना इंस्ट्रूमेंट्स देने वाला था जो उसे पूर्वजों से दिया जा रहा था, और ये वही लड़की को दिया जाएगा जो एंजन से टकराई थी। मेयर बताता है कि वारिस हमेशा पिछले यूजर ही चुनता है और उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। जब भी उस वारिस को ये पेन दिया जाता है तो उससे उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है और वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रैमलिन है और गॉब के बाद यही लड़की उसकी अगली वारिस बनेगी। इस पेन को हासिल करना काफी गर्व की बात है, लेकिन क्या ये छोटी बच्ची सच में इतना प्रेशर झेल पाएगी? फॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग काफी जल्दी ही गिवर बन जाते हैं। एक गिवर बनने के लिए उसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स का काफी समय तक ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन किसी में गिवर बनने की काबिलियत होती है। भले ही उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, लेकिन वो किसी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर उसे अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मेयर आगे बोलता है कि गॉब और रैमलिन एक भाई बहन जैसे थे और गॉब हमेशा खुशी से पेंट करता था। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे पेंट करते हुए लोगों को देखना काफी अच्छा लगता था। अब एंजन को गॉब याद आने लगता है जो कभी भी हेडक्वार्टर में आ जाया करता था और हमेशा पेंटिंग करते रहता था और उसके फेस पर हमेशा ही एक स्माइल रहती थी। एंजन बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा और जाने से पहले वो रैमलिन से कहता है कि वो संभल कर रहे और वो हमेशा ही यहाँ पर उससे मिलने के लिए आते रहेंगे। तभी रैमलिन जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि बहुत हुआ रोना धोना, अब समय है जश्न मनाने का, जो देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। रैमलिन मेयर से वो पेन लेकर भागने लगती है और एक छत पर चढ़ जाती है और बोलने लगती है कि गॉब अब मर गया, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम लोग उसके मरने के शोक में हमेशा रोते बैठे। रैमलिन उस ब्रश को खोलती है जो एक पेंट ब्रश था, जिससे उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है। अब वो एक स्पेल कास्ट करती है जिससे वहां रखे कैन ऊपर जाकर पटाखे की तरफ फट जाते हैं। शहर के सभी लोग ये सब चीज देख रहे थे और रैमलिन सबको बोलती है कि चलो जश्न बनाते हैं। देख रूडो को रेक्टो का याद आने लगता है और शहर के सभी लोग इस जश्न में शामिल होने के लिए जाने लगते हैं। मेयर इधर एंजन से माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि जिस स्पेल के लिए तुम लोग यहाँ पर आए थे उसे लेने के लिए तुम्हें थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। जन बोलता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है, ये शहर मस्ती और आजादी का शहर है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब